Hello friends, I am Mr. Khajan Singh, Senior Medical Laboratory Technician and Lab Incharge in Global A1 Institute of Paramedical Science, पटौदी। तो आइए आपका एक और हमारी नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपने पहले भी काफ़ी वीडियो हमारी देखी है, काफ़ी टॉपिक्स पे हमने डिस्कस किया है, तो आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं ESR कि ESR क्या होता है, ESR के कितने मेथड से ESR टेस्ट लगाया जाता है, ESR की जो ट्यूब्स होती है उनको प्रिकॉशंस हमें यूज करनी चाहिए, क्या उसका साइज होता है और कौन सा मेथड बेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे ESR टेस्ट के बारे में। तो पहला जो स्टेप होता है ESR होता क्या है, कि सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप आ जाएगा कि ESR होता क्या है। ESR होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरिथ्रोसाइट यानी RBC की, RBC का जो सेडिमेंटेशन जो सेटल डाउन रेट होता है उसको शो करता है ESR की, उसको किस दर से वो सेटल डाउन हो रहा है, उसको ESR कहते हैं। सेकंड, उसके अंदर जो हमारे पास आ जाता है कि ESR की जो ट्यूब्स होती हैं, जो ESR का कितना मेथड से लगाया जाता है। ESR दो मेथड से लगाया जाता है, जिसमें एक होता है वेस्टग्रीन मेथड और उसको गोल्ड स्टैंडर्ड वेस्टग्रीन मेथड भी बोलते हैं। सेकंड होता है विंट्रोब मेथड। विंट्रोब और वेस्टग्रीन में डिफरेंस क्या होता है कि तो वेस्टग्रीन मेथड की अगर ट्यूब्स का अब साइज की बात की जाए तो वेस्टग्रीन मेथड का जो ट्यूब्स होती है वो 0 to 180 mm तक की लेंथ होती है उसकी, और 180 से 300 तक की भी लेंथ आती है। ESR मल्टीपल टाइप्स की ESR ट्यूब आती है, लेकिन जो इसके अंदर का जो होल होता है, जो उसकी डायमीटर होता है ESR ट्यूब का वेस्टग्रीन मेथड का, उसका जो होता है वो होता है 2.5 mm का। उसमें अप्रोक्सीमेट 2 ml या 2.5 ml के अप्रोक्स ब्लड आता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी ट्यूब हम यूज कर रहे हैं। और विंट्रोब मेथड की ट्यूब्स क्या होती है, वो होती है छोटी ट्यूब्स। उसका जो बोर होता है, जो डायमीटर होता है ट्यूब के अंदर का, वो होता है 3 mm का, 3.0 mm। mm मतलब मिलीमीटर का। और जो उसकी लेंथ होती है वो 110 या 115 mm तक की लेंथ होती है। ESR हमेशा जो मेजर किया जाता है वो मिलीमीटर पर फर्स्ट हावर में मेजर किया जाता है, जो उसकी वैल्यू होती है। जो ESR टेस्ट हमने लगा दिया, ESR टेस्ट लगाने के बाद जो हम उसके पहले हावर में, जो स्टार्टिंग के 1 हावर में जो हम उसकी वैल्यू नोट डाउन करेंगे, दैट इज ESR रिजल्ट। उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आए वो उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उससे हमें कोई वो नहीं है। कि हमारा जो मेन होता है, फोकस होता है कि उसका ESR में जो फर्स्ट आवर में जो रिजल्ट आता है वो हमें देखना है कि वो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। सेकंड, उसके बाद थर्ड इज पॉइंट आता है उसके बाद कि ESR टेस्ट अगर हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें कौन सा एंटीकोगुलेंट बेस्ट होता है। उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट एंटीकोगुलेंट माना जाता है या तो 3.8% ऑफ सोडियम साइट्रेट या फिर EDTA। ये दो एंटीकोगुलेंट्स हम यूज करते हैं ESR टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद जो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास आएगा कि ESR जो ट्यूब होती है या ESR जो टेस्ट होता है, ESR टेस्ट में कितनी स्टेजेस होती है। ये काफी सारे हमारे टेक्नीशियन इस चीज को ध्यान में नहीं रखते। ये इन चीज पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि ESR का जो स्टेज होती है वो 3 स्टेज का होता है, और उसकी जो स्टेज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि ESR टेस्ट अगर हम लगा देते हैं तो फर्स्ट जो 1 to 10 मिनट्स का ESR का जो टाइम होता है, जैसे कि हमने अभी ESR लगाया है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। जैसे कि हमने ESR लगा दिया, ESR लगाने के बाद जो 10 मिनट्स का होता है वो होता है रोलेक्स टाइम। रोलेक्स टाइम यानी हमने ESR लगा दिया, लगाने के बाद जो RBC उसके अंदर, जो ब्लड उसके अंदर ESR ट्यूब के अंदर फिलअप हो गया, वो सेटल डाउन होगा, एक उसका रिलैक्स फॉर्म में हो जाएगा वो, तो उसको बोलते हैं रिलैक्स स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है जो वो होती है 11 to 50 मिनट्स तक, यानी वो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का होता है सेडिमेंटेशन टाइम। सेडिमेंटेशन बोल दो या फिर उसको सेटल टाइम बोल दो, सेटलिंग टाइम। जो RBC क्या होती है कि वो सेटल डाउन होती है, किस रेट में वो सेटल हो रही है नीचे, जो एक दूसरे के ऊपर जो बैठती है, सेटल होती है, जो प्लाज्मा ऊपर रह जाएगा, RBC नीचे आ जाएगी, जो हम रिजल्ट काउंट करते हैं। थर्ड स्टेज जो होती है वो थर्ड स्टेज होती है पैकिंग स्टेज, जो लास्ट के 10 मिनट्स की होती है। तो इसी तरह ESR टेस्ट में 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट इज रोलेक्स स्टेज, सेकंड इज सेडिमेंटेशन स्टेज, थर्ड इज पैकिंग स्टेज। तो इन तीनों स्टेज को क्रॉस करने के बाद जो आफ्टर 1 आवर जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं ESR रिजल्ट, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रिजल्ट। तो इस टेस्ट में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमेशा जो
ध्यान में रखना है कि जो ESR ट्यूब होती है वो एक जो मार्किंग होती है 0 मार्किंग तक ही हमें फिल करना है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि कोई ट्यूब 190 mm लेंथ की होती है, कोई 180 mm लेंथ की होती है, कोई होती है 200 या 240 mm लेंथ की होती है। तो उसका हमेशा ESR ट्यूब के अंदर जो होता है कि वो लेबलिंग जो स्टार्ट होती है वो बॉटम से स्टार्ट होती है, बॉटम से, और वो रिवर्स चलेगी ऊपर तक। तो यानी उसका जो एंड पॉइंट होगा वो बॉटम में होगा और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसमें रिजल्ट का वो टॉप से थोड़ा सा नीचे होगा, जो 0 पॉइंट इसको बोलते हैं। तो 0 पॉइंट तक हमें ब्लड फिल करना होता है उसमें। उसके बाद इन चीजों का ध्यान रखें। सेकंड, उसमें होता क्या है कि उसमें कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। ESR ट्यूब्स के अंदर अगर ब्लड हमने फिल किया है तो उसमें एयर बबल नहीं होना चाहिए, कोई RBC के अंदर कोई गैप नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि सरफेस, जिस सरफेस पे हम रख रहे हैं उस पे वर्टिकली पोजीशन में रहना चाहिए। वो वर्टिकली पोजीशन में रहेगा तो ESR रिजल्ट जो होगा वो हमारा एक्यूरेट आएगा। जो फोर्थ पॉइंट आता है कि वाइब्रेटिंग सरफेस नहीं होना चाहिए। जो हमारा सरफेस होना चाहिए वो बिल्कुल एकदम से प्लेन और नॉन वाइब्रेटिंग सरफेस होना चाहिए, कि हिलना डुलना नहीं चाहिए या फिर किसी मशीन की वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मशीन वाइब्रेट कर रही है, किसी मशीन की वाइब्रेशन के सरफेस पे अगर ESR का हमने लगा रखा है तो वो क्या करेगा कि उस रिजल्ट को एबनॉर्मल कर देगा, या तो वो बहुत ज्यादा कर देगा या फिर वो ब्लड को हिमोलाइज कर देगा, बहुत ही कम आएगा रिजल्ट उसमें। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ESR मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली करके भी दिखा देता हूं। अगर हम किसी पेशेंट का ESR लगाते हैं तो हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में डिस्पोजेबल ट्यूब्स की बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे कि हमारे पास देखो ये ट्यूब है, अब इसको बोलते हैं ESR ट्यूब। ये हमारे पास जो मेथड यूज होगा इसमें वेस्टरग्रेन मेथड यूज होगा। इस पे एक रबर कैप होती है। रबर कैप क्या करेगी, अगर हम इसमें, जैसे कि हमारे पास सैंपल है EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ऑलरेडी पेशेंट का लेबलिंग है, नेम, एज, डेट और ID बारकोड में है इस पे, ठीक है। तो अगर हम ESR को लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है, अब ये एयर जो रबर है, कैप है, ये क्या करेगी, ये ट्यूब के अंदर जाएगी तो ट्यूब के अंदर एयर प्रेशर क्रिएट करेगी। तो जैसे इसको डाउनवर्ड की तरफ वो करेंगे, प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसमें ब्लड फिल हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक ब्लड इसमें 0 मार्क तक फिल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वल सरफेस पे रख देंगे, ठीक है। इक्वल सरफेस यानी जो वाइब्रेटिंग सरफेस नहीं होना चाहिए। अभी ये वर्टिकली है, इसको ऐसे कैसे वर्टिकली रख देंगे। अब इसका जो स्टार्टिंग 10 मिनट्स का जो टाइम होता है वो होता है रोलेक्स टाइम, ठीक है। उसके बाद जो 40 मिनट्स का टाइम होगा वो होगा सेडिमेंटेशन टाइम। उसके बाद जो थर्ड जो होता है, जो वो 10 मिनट्स का जो होता है उसको बोलते हैं पैकिंग टाइम, ठीक है। तो 3 स्टेज के अंदर होता है। सबसे पहली रोलेक्स, सेकंड इज सेडिमेंटेशन, थर्ड इज पैकिंग। तो ये 3 स्टेज के अंदर ESR। अब इसको जो फर्स्ट हावर में जो रिजल्ट आएगा उसको हम मेजर कर लेंगे और उसको हम काउंट करेंगे। रिजल्ट कैसे काउंट करते हैं, अब इसके बाद ये RBC क्या करेगी, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये एक जिस मार्किंग तक सेटल डाउन होगी उस मार्किंग तक हमें जो ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा हमें दिखेगा वहां तक हमें काउंट करना है, और जितना वो ट्रांसपेरेंट प्लाज्मा होगा उतना हमने काउंट करना है, मार्किंग देखनी है कि कहां तक है। दैट इज ESR रिजल्ट। तो फर्स्ट आवर में हमने मेजर करना है ESR क्या आता है, और इन चीजों का जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई है, वाइब्रेटिंग सरफेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसमें क्या होता है कि एक इक्वल सरफेस होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए। तो ये जितनी भी प्रिकॉशंस है इन सभी चीजों का ध्यान में रखें। लैब के अंदर कभी भी अगर कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन किट का यूज करें। अभी मैंने मास्क नहीं लगा रखा ताकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने मास्क अभी लगा नहीं रखा। ऑलरेडी मैंने ग्लव्स और एप्रन डाल रखे हैं ताकि मेरे कपड़े पे कोई इफेक्ट ना आए या कोई गंदा ना हो, मेरी ड्रेस गंदी ना हो या कोई इन्फेक्शन मुझे टच ना कर पाए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई टॉपिक्स आप हमें बता सकते हैं जिस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो हम उस टॉपिक पे एक वीडियो बना के आपके लिए हम अपडेट कर देंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।